अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलालि वल इकराम अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर। मुअज़्ज़ज़ तलबा किराम, इल्म दीन सीखने के शायकीन, अल्लाह करीम आप सबको दारैन की सादतें अता करे। दोरा नहफ की नई क्लास में हम हाजिर हैं। अल्लाह के फजल और करम से हमने नहव के इब्तिदाई असबाक पढ़ लिए हैं। एक हिस्सा नहव का जिसे मुफरदात और मुरक्कबात से ताबीर किया जाता है, तर्जमा करने का तरीका भी कोशिश की कि जो मुब्तदी तलबा के लिए ज़रूरी है वो हम सीखें। अल्लाह ताला हमारा सीखना समझना कबूल फरमाए, हमें शरह सदर फरमाए। एक मुरक्कब हमारा सबक का बाकी है, क्योंकि मुरक्कबात में हमने ये पढ़ा था कि मुरक्कबात दो तरह के होते हैं, एक मुरक्कब मुफीद, एक गैर मुफीद, या मुरक्कब ताम और नाकिस। तो मुरक्कब मुफीद और गैर मुफीद। मुफीद की हमने दो किस्में बनाई थी। एक को कहा जाता है जुमला इस्मिया, एक को कहा जाता है जुमला फेलिया। ठीक है। अच्छा, फिर गैर मुफीद की हमने चार किस्में बनाई थी। एक थी इजाफी, दूसरा था तौसीफी, तीसरा था बिनाई और चौथा था मनाए सर्फ। अब हम जो पढ़ चुके हैं, जिसकी तफसीलात हम पढ़ चुके हैं, ये मुरक्कब भी हम पढ़ दें, ये वाला भी पढ़ लिया, ये वाला भी पढ़ लिया, ये वाला भी पढ़ लिया और ये भी पढ़ लिया। इनके तर्जमा करने के तरीके भी हमने सीख लिए, फॉर्मूले भी सीख लिए, पहचान भी हमें आ गई। अब एक मुरक्कब बचा है। ये अर्ज करता चलूं कि इसकी तफसीलात ज़्यादा हैं। आप जो इल्म सर्फ पढ़ रहे हैं उसमें जो गर्दाने आप पढ़ रहे हैं, फ़ेल की पहचान वही होगी, फ़ेल से ही जुमला फेलिया बनेगा। चूँकि यहाँ मैं नहव में फोकस ये है कि तलबा इकराम को तर्जमा करना आए, तो तर्जमे के एतबार से जितनी बुनियादी इसकी ज़रूरियात हैं, मालूमात हैं, वो मैं अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ ताकि हमारा ये वाला नक्शा भी मुकम्मल हो जाए। जुमला फेलिया। ये जुमला फेलिया होता क्या है? अलीदा, जुमला फेलिया वो होता है जो फेल से शुरू हो। जो जुमला फेल से शुरू हो उसे जुमला फेलिया कहते हैं। जो जुमला फेल से शुरू हो उसे जुमला फेलिया कहते हैं। जैसे अपने इस्मिया में ये कहा था कि जो जुमला इस्म से शुरू हो उसे जुमला इस्मिया कहते हैं। इसी तरह आप इसे ये कहेंगे जो जुमला फेल से शुरू हो उसे जुमला फेलिया कहते हैं। ये तारीफ सुनाने के लिए की जाती है, होती है। समझने की बात आप ये समझें, आपके सामने जहां भी फेल आए, आपने पूरी इबारत में जहां भी आपके सामने फेल आया, सबक पढ़ते 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 दरमियान में जाके एक फेल आया, तो आपको समझना यह है कि जहां से फेल आया वहीं से आगे जुमला फेलिया स्टार्ट हुआ। यानी फेल आया तो थोड़ी देर के लिए आप उस फेल से पीछे वाली बात को रोक लें। फेल आया तो अब आप इसके फेल के जो मुताल्लिकात हैं, ज़रूरियात हैं, फेल की जो अज्जा हैं, वो आप तलाश करना शुरू करें
और फाइनली फेल से लेकर आगे आपको एक जुमला मुकम्मल बनना चाहिए जिसे जुमला फेलिया कहा जाता है। और आसान करूं, फेल कहीं भी आए, इस फेल ने आकर जुमला फेलिया आपसे मुकम्मल करवाना है। आपकी ये जिम्मेदारी बनेगी कि आप इसका जुमला फेलिया मुकम्मल करें। फेल अकेला नहीं आएगा, फेल जब भी आएगा वो अपना जुमला मुकम्मल करवाएगा। अच्छा, जुमला फेलिया में फेल होता है और फेल के का जुमला मुकम्मल होता है। फेल अकेला नहीं आता, फेल हमेशा जुमला फेलिया मुकम्मल करवाता है, हमेशा जुमला फेलिया मुकम्मल करवाता है। ठीक हो गई एक बात। अब आगे चलते हैं। फेल के बाद इसका फाइल होना जरूरी है। फाइल समझते हैं? काम करने वाले को फाइल कहते हैं। जो भी पीछे फेल आया, मिसाल के तौर पर आपके पास आया नासारा। नासारा का माना है मदद करना, तो कोई मदद करने वाला होगा, कोई मदद करने वाला होगा, एक्शन लेने वाला भी तो कोई होगा ना। अच्छा, इसी तरह आपने कहा फतहा, तो फतहा का माना है खोलना, तो कोई खोलने वाला होगा, तो ये फाइल होता है। तो फेल के बाद उसका फाइल होना जरूरी है, लाजमी है। फेल के बाद उसका फाइल होना जरूरी है। थोड़ा सा आप इजाफा कर लें, फाइल कह लें या नायब फाइल कह लें, फाइल कह लें या नायब फाइल कह लें। फर्क क्या होता है? फर्क सिर्फ इतना होता है कि फाइल काम करने वाला होता है, एक्टिव वॉइस में वर्ब की जो निस्बत की जाती है वो फाइल की तरफ की जाती है। पैसिव वॉइस कह लें या मजहूल कह लें, फेल के बाद उसका नाइबुल फाइल होता है। माना के एतबार से वो मफऊल होता है, लेकिन वो फाइल वाला काम कवर करता है, इसीलिए उसे नाइबुल फाइल कहते हैं। फेल के बाद उसका फाइल या नाइबुल फाइल होना ये जरूरी है। एक बात हो गई। अगली बात, फाइल या नाइबुल फाइल कहते हैं किसको? फेल के बाद आने वाला मरफू इस्म फाइल या नाइबुल फाइल होगा। फेल के बाद आने वाला, ये याद रखने की बात है। फेल के बाद आने वाला मरफू इस्म, एक चीज याद रखनी है, बाद में आएगा और दूसरा वो मरफू होगा। दो बातें पक्के से याद रखनी है। तलबा इकराम इसी में परेशान रहते हैं कि जी काम करने वाला तो ये है, यानी लिखा होता है ज़ैदुन अलिमा, इसका तर्जुमा है जैद ने जाना। तो कहते हैं जी जैद ने जाना, तो जानने वाला तो जैद ही है ना, तो जैद फाइल हुआ। जी नहीं, जैद फाइल नहीं होगा, नहाफ का फाइल जैद नहीं बनेगा। जैद ने क्या बनना है वो बाद में हम देखते हैं। ये आलिमा के बाद फाइल होना चाहिए, पहले नहीं। जो पहले आएगा उसको हम फाइल नहीं बनाएंगे। फेल के बाद आने वाला फिर मरफू इस्म, उस पर रफा भी होना चाहिए। आज के सबक में हम डिस्कस करेंगे कि रफा को कैसे आपने पहचानना है। तो फेल के बाद आने वाला मरफू इस्म आपका फाइल या नाइबुल फाइल बनेगा। दो बातें होगी। अच्छा, पहली ये थी कि फेल के बाद उसका फाइल या नाइबुल फाइल होना जरूरी। नंबर दो, मरफू इस्म फाइल या नाइबुल फाइल बनेगा। अच्छा जी, ये मैंने मिसाल लिखी है। इस मिसाल में ज़ैदुन आलिमा पूरा एक जुमला है, आलिमा के बाद तो आगे कुछ भी नहीं है। आपने अभी तो कहा कि फाइल होना जरूरी है और यहां पर इसके बाद कुछ नहीं, तो फाइल तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि ये जुमला मुकम्मल है। हाँ जी, मुकम्मल है। जब आपको लफ्जों में फाइल या नाइब फाइल न मिले, लफ्जों में
फाइल या नायब फाइल ना मिले तो इसका मतलब ये होता है कि यहां ज़मीर मौजूद है, इसका फाइल आगे ही मौजूद है, हिडन में है, ज़मीर है, पोशीदा है। आप यहां से ज़मीर निकालेंगे और इसकी बात जो हमारा तरीकाकार है उसके मुताबिक मुकम्मल करेंगे। आप कहेंगे अलीमा फेल है और यहां ज़मीर इसका फाइल है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ज़मीर फाइल है? तो कौन सी ज़मीर फाइल है? देखें, इसका आसान सा तरीका है। आपने सर्फ में गर्दानें याद की होंगी। एक फेल की जो गर्दान होती है उसके 14 लफ्ज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने दाराबा अगर याद की है तो दाराबा में 14 लफ्ज़ों की गर्दान पूरी बनती है। दाराबा, दाराबा, दाराबू, दाराबत, दाराबाता, दराबना, दरबता, दरबतुमा, दरबतुम, दरबती, दरबतुमा, दरबतुन्ना, दरबतु, दरबना। अगर आपने मुदारे याद किया है तो उसके भी 14 ही लफ्ज़ होंगे। यदरिबू, यदरिबाने, यदरिबूना, तदरिबू, तदरिबाने, यदरिबना, तदरिबू, तदरिबाने, तदरिबूना, तदरिबीना, तदरिबानी, तदरिबना, अदरिबू, नदरिबू, 14 लफ्ज़। अमर याद किया है तो उस गर्दान के भी 14 ही लफ्ज़ होंगे। जो मैंने आपको गर्दान याद करवाई थी ना, ज़मीर की, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुना, उसमें भी 14 ही लफ्ज़ होते हैं। हर लफ्ज़ एक सीगे के बराबर आता है। तो तरीकाकार ये होता है कि जब आपने देखा कि इसके आगे कुछ नहीं है लफ्ज़ों में, तो फिर जिस सीगे के बराबर आ रही है वो उसी फेल के बराबर वाली ज़मीर आप निकाल लें। 14 को 14 के बराबर रखें। जैसे आलिमा माजी का पहला सीगा है तो हुआ आप निकाल दें, ये हुआ इसका फाइल बनेगा। जब आप तरकीब करेंगे कहेंगे आलिमा फेल, हुआ इसका फाइल, फेल और फाइल मिलेंगे, ये जुमला फेलिया बनेगा। जी क्लियर? मुझे उम्मीद है कि ये बात याद रखने वाली है और आप समझ भी चुके होंगे। तो मैंने 3 बातें अर्ज की हैं। फेल हमेशा जुमला फेलिया बनेगा, फेल के बाद उसका फाइल या नाइबुल फाइल होना जरूरी, और फेल के बाद आने वाला मरफू इस्म जो है वो फाइल बनेगा या नाइबुल फाइल बनेगा। अच्छा, अब फेल जुमला फेलिया का फॉर्मूला मैं जिक्र कर देता हूं ताकि मजीद आसानी हो जाए। जुमला फेलिया का फॉर्मूला होता है फेल प्लस फाइल प्लस मफऊल प्लस जार मजरूर। ठीक है जी, 4 चीजें मैंने लिखी हैं। फेल तो एक ही होना है, फाइल भी एक ही होता है। एक फेल के तरतीब से 2 फाइल नहीं आते हैं। ठीक है, एक ही फाइल होता है। मफऊल, मफऊल अरबी में 5 तरह के होते हैं, इनको कहते हैं मफाइल खमसा। 5 तरह के मफऊल होते हैं। आप दुआ करें अल्लाह वक्त में बरकत दें, इस पे भी तफसील से हम गुफ्तगू करेंगे। आप अभी तक ये याद रखें कि 5 तरह के मफऊल होते हैं। अच्छा, 5 तो इसकी कैटेगरीज हो गई मफऊल की, इसका मतलब 5 तो अलग अलग आ सकते हैं। फिर इनमें से हर एक जो है, मिसाल के तौर पर एक होता है मफऊल बिही। ये जो बिही है ना, ये भी एक फेल के 3 भी आ सकते हैं। ठीक है, बाकियों में भी यही हिसाब होता है। मफऊल फी भी ज्यादा आ सकते हैं, लहू भी ज्यादा आ सकते हैं, मअहू भी ज्यादा आ सकते हैं। यानी 5 है तो ये सिंगल सिंगल करके आएंगे तो 5 मफऊल इस जुमले में आ जाएंगे। कोई डबल होके आ जाएगा तो 6 पे चली जाएगी तादाद। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 मफऊल भी एक जुमले में हो सकते हैं। कोई मुज़ायके की बात नहीं, कोई हरज की बात नहीं। फॉर्मूला हमारा अपनी जगह पर सेट रहेगा। ठीक हो गई। फेल प्लस फाइल प्लस मफऊल प्लस जार मजरूर। अब ये जार मजरूर भी एक दफा भी आ सकता है, 2 दफा भी आ सकता है, 5 दफा भी आ सकता है, 50 दफा भी आ सकता है। जार मजरूर जार मजरूर जार मजरूर आते चले जाए, जितने मर्जी आ जाए, फेल सबको पनाह दे देगा, गवारा कर लेगा। फॉर्मूला ही बनेगा फेल प्लस फाइल प्लस मफऊल प्लस जार मजरूर। फाइल फेल के बाद आएगा, बट यहां पे आगे पीछे ये जा सकता है, कभी यहां आ जाएगा कभी यहां आ जाएगा। नॉर्मल तरीका तो यही है, लेकिन किताबों में इसकी तरतीब आगे पीछे हो जाती है। तो फाइल यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। अच्छा, मफऊल भी आगे पीछे जा सकते हैं।
फाइल फेल से पीछे नहीं जा सकता, पीछे जाएगा तो वो फाइल नहीं रहेगा। अच्छा, मफऊल बसा औकात फेल से पीछे चला जाता है, जार मजरूर भी पीछे चला जाता है, इसमें कोई हरज की बात नहीं होती। फेल प्लस फाइल प्लस मफऊल प्लस जार मजरूर, ये जुमला फेलिया बनेगा। ठीक हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब करना है इसका हमने तर्जमा। तर्जमा करने का तरीका यह है, पहले आप करें फाइल का तर्जमा, फिर आप करें मफाइल का तर्जमा, फिर आप करें जार मजरूर का, और फेल का तर्जमा करें आखिर में। ठीक हो, इस तरतीब से जब आप तर्जमा करेंगे कि पहले फाइल का, फिर मफऊल का, फिर जार मजरूर का और आखिर में फेल का, तो आपका तर्जमा अच्छा होगा। मिसाल के तौर पर लिखा हो, दरब्तु ज़ैदन बिल खशबा। अच्छा, अगर मैं इसका यह तर्जमा करता हूं, मारा मैंने जैद को साथ लकड़ी के, ठीक ही बात हो गई है, लेकिन इतनी ठीक नहीं है। ये उन लोगों की उर्दू बनी है जिन्हें उर्दू नहीं आती, बेचारों को उर्दू बोलने में तकल्लुफ होता है। हम उर्दू बोलने वाले लोग हैं और हमारी पाकिस्तान में रहने वालों की उर्दू सरासत से निकलती है। इस अरबी को हटा के यही जुमला आप अपनी उर्दू में बोल के देखें, थोड़ी देर के लिए नजरें झुकाएं और यही बात करें, मैंने जैद को लकड़ी से मारा। आपका एक ही तरतीब पे तर्जमा आना चाहिए, मैंने फाइल, जैद को मफूल, लकड़ी से जार मजरूर, आखिर में मारा। ये जो फेल का तर्जमा है, उसूल की बात यह है कि आपके तर्जमे का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी की जबान को तोड़ रहे हैं। आपके तर्जमे का मतलब ये होता है कि आप अपनी जबान में सामने वाली इबारत को हल कर रहे हैं। और अगर खुदा ना खास्ता आपकी अपनी जबान ही टूट जाए, यानी जो मुहावरा, जो लहजा आपका अपनी जबान में चलता है, अपने उर्दू में चलता है, आपका वही टूट जाए, तो इसका मतलब ये कि आपको तर्जमा करना नहीं आया। आपको दूसरी जबान की बात अपनी जबान में ट्रांसलेट करना नहीं आई, क्योंकि तोड़ने का मतलब ही सीधा सीधा ये होता है। आप कोशिश करें जो मुहावरा, जो लहजा आपके मुरव्वजा दौर में उर्दू का चल रहा है, उसी लहजे के मुताबिक अल्फाज को तरतीब देने की कोशिश करें। मैंने ये जो कहा ना, फेल आखिर में लाएं, कई किताबों में, बड़ी बड़ी किताबों में भी बड़े बड़े उलमा भी ये मारा को पहले जिक्र करते रहे हैं। उनके दौर के जो तराजिम रहे, उन्होंने अपने दौर के एतबार से जो गुफ्तगू की, उस एतबार से उन्होंने फेल का तर्जमा पहले किया। मुमकिन है कि उनके दौर में यूं तरतीब से तर्जमा आम गुफ्तगू में किया जाता। जैसे इमाम अहले सुन्नत की अगर हम उर्दू को देखें तो वहां मुरक्कबात की तरतीब हमारी आज की उर्दू से अलग होती है। उनके तर्जमे का लहजा, उनकी उर्दू का लहजा हमारे उससे अलग होता है। तो उनके उस जुमले को और उन अल्फाज को उस दौर की तरतीब के मुताबिक बहुत अच्छा कहा जाता है। आज जिस दौर में आप जी रहे हैं, उस दौर के मुताबिक जो उर्दू आपकी चलती है, उसी का नाम तर्जमा होता है। जी, मैंने जैद को लकड़ी से मारा। ठीक हो गई बात। पहले फाइल का तर्जमा करना है, फिर मफऊल का करना है, फिर मुताल्लिकात का करना है, यानी जार मजरूर का करना है, और आखिर में आदत बनाइए कि आपके फेल का तर्जमा आए। मुझे उम्मीद है कि इस गिरफ्त से आपको तराजिम में बड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये सीखने के लिए है, अपने तराजिम पे गिरफ्त करने के लिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे तर्जमे मुझे ही ना पता हो कि क्या हो रहा है। अपने तराजिम पे जब गिरफ्त हो जाए, आप मजीद किताबें पढ़ लें, अरबी पर महारत हो जाए, तो फिर मुहावराती तराजिम में आप चाहे मुहावरे इस्तेमाल करें, उर्दू के ज़रबुल अमसाल इस्तेमाल करें, वो अलग गुफ्तगू होती है। ये मुब्तदी तलबा को अपने तराजिम पे गिरफ्त रखने के लिए है। तो यूं ये जुमला फेलिया मैंने अर्ज किया है। जुमला फेलिया में ये हुआ है कि फेल प्लस फाइल प्लस मफूल और जार मजरूर, ये हमारा फॉर्मूला था। पहले आप फाइल का तर्जमा कीजिए, फिर मफूल का, फिर जार मजरूर का, और आखिर में फेल का तर्जमा कीजिए। आखिरी बात, जुमले के हवाले से, जुमला जो भी होगा, चाहे इस्मिया हो चाहे फेलिया हो, जुमला जो भी होगा, ये जुमला इक्वल टू नकरा,
ये जुमला जो होगा इक्वल टू नकिरा होगा। यानी कोई जुमला मुकम्मल हो जाए, मुकम्मल होने के बाद अब उसकी पोजीशन एक नकिरा की होती है। अगर वो जुमले में यूज होगा, इस्तेमाल होगा, तो एज अ नकिरा होगा। नकिरा होगा का मतलब आप अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमने लिखा था ज़ैदुन आलिमा, ये एक लफ्ज है, ये एक लफ्ज है। आलिमा फेल है, इसका फाइल निकाला था हमने, हुआ जी, फेल प्लस फाइल आया, जुमला फेलिया बना। जुमला फेलिया बनने के बाद ये नकरा की पोजीशन में, ये मारिफा, ये नकरा। मारिफा प्लस नकरा का फॉर्मूला अप्लाई करें, इसको बनाए मुब्तदा, इसको बनाए खबर। ये आपका मुकम्मल जुमला इस्मिया बना। ठीक हो गई बात, ये जुमला इस्मिया बन जाएगा। अच्छा, एक बात और अचानक मुझे याद आ गई, फेल के साथ फाइल कंपलसरी है। फेल के साथ कोई मसला नहीं, फेल के साथ फाइल मस्ट है, ठीक है। तो फाइल होना जरूरी। ये जो है ये ऑप्शनल ही है, आ जाए तो कबूल कर लें, ना आए तो इनकी वो तो में पढ़ने की जरूरत नहीं कि हमें अब मफूल मिलना ही चाहिए। फॉर्मूले जिक्र करने का मतलब ये है कि ये चीजें हमारी अरबी में आएंगी, इन्हें हमने पहचानना है। लेकिन अगर ना आए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा जुमला फेलिया मुकम्मल हुआ। जुमला फेलिया मुकम्मल होने के साथ नहव का एक हिस्सा हमारा कंप्लीट हुआ। तमाम तलबा कराम कोशिश कीजिए कि लफ्ज से लेकर जुमला फेलिया के आखिर तक इसको प्रैक्टिस में रखें। और मैं ये समझता हूँ कि 75% तक, 75% तक अगर हम इस हिस्से को अपना प्रैक्टिस में रख लें तो हमारी इबारतें दुरुस्त हो जाएंगी। अगला अहम सबक कहते हैं एराब। मेरे तलबा इसमें परेशान रहते हैं, जी हमें तो एराब नहीं लगाना आता। तो सबक पढ़ाने से पहले मैं ये बात तो अर्ज करूं कि आपको आता है, आपको आता है। कैसे आता है? आप अरबी पढ़ के देखिए। मेरे करीम परवरदिगार की दावत इस्लामी पर बड़ी रहमतें हैं, बड़ा ही फजल है। जामियातुल मदीना में पढ़ने वाला तालिबुल इल्म उला का दर्जा पार करने के बाद इस पोजीशन में होता है कि अगर वो थोड़ी सी तवज्जो दे, अरबी पढ़ना शुरू करे, तो वो बाआसानी कुछ वक्त के साथ अपनी अरबी इबारात पर एराब दुरुस्त लगा सकता है। एराब भी दुरुस्त लगा सकता है, उसका तर्जमा भी कर सकता है और फ़हम मफ़हूम भी उसका निकाल सकता है। मुझे ख़ुद याद है कि जामिअतुल मदीना के दर्जा सानिया के कसीर तलबा अपनी शुरुआत का मुताला करते हैं। मैंने देखा है कि वो नूरुल इज़ा के साथ मराती पढ़ते हैं, तहतावी पढ़ते हैं। मैंने ये देखा है कि हिदायतुन नहव का जो हाशिया है वो पढ़ते हैं, उसके साथ दिरायतुन नहव पढ़ते हैं। यानी अपना एक ज़ौक़ है उनका और उन्हें बातें समझ में भी आती। होता ये है कि तलबा इकराम बेचारे जो नहीं पढ़ते वो ये कहते रहते हैं कि हमें आए तो हम पढ़ें। दैट्स रॉन्ग। आप स्टूडेंट हैं, आपको तो ये पता होना चाहिए कि आने के बाद तो नहीं पढ़ना ना, आप तो पढ़ने आए हैं, आपको पढ़ने के बाद आएगा। सो आज से स्टार्ट कीजिए, कसरत से मुताला कीजिए। गारंटी मेरी तरफ से लिख लें इसे अपने पेज पर कि जो तालिबुल इल्म आज से, जिसको बिल्कुल अरबी नहीं आती, आज से अरबी पढ़ना शुरू कीजिए। अपनी किताबें अरबी में पढ़िए, रमज़ान शरीफ तक आप मुताला फरमा लें। फिर मुझे आप मैसेज कर दिएगा, मुझे आप बताइएगा कि आपको अरबी आती है कि नहीं। 1 महीने की मेहनत आपका रंग ज़रूर जाहिर करेगी। मज़ीद चलते हैं हम एराब की तरफ। एराब के चैप्टर में एराब की तारीफ ये की जाती है मा बिही यख्तलिफु आखिरुल मुअर्रफ। एराब वो तब्दीली होती है जिससे मोरब के आखिर में हमें नजर आता है कि जी मोरब का आखिर बदल गया है, वो एराब कहलाता है। चले मैं आमिल, नंबर 1 चीज है आमिल। आमिल क्या होता है? आमिल वो चीज होती है जिसकी वजह से
रफा, नसब या जर आता है। समझ रहे हैं? जिसकी वजह से रफा, नसब या जर आता है। मतलब यह हुआ कि अगर हमने ये पहचानना है कि रफा आना है या नसब आना है या जर आना है, तो हमें ये चीज आनी चाहिए। ठीक होगी? अगर हमें ये आ जाएंगे तो रफा, नसब, जर हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, रफा, नसब, जर का हमें पता चल जाएगा तो सिर्फ एक चीज बाकी बचेगी कि जी रफा, नसब, जर का डिजाइन क्या होगा। डिजाइन समझते हैं? रफा, नसब, जर का डिजाइन क्या होगा। हमें एक आमिल ने बताया मिसाल के तौर पर कि जी रफा लगाना है। जैसे दरबा एक आमिल है, इसने जैद को रफा देना है। सही? इसके आगे जैद लिखा है, जैद को इसने रफा देना है। ये कैसे पता चला कि जैद पे रफा है? इस आमिल ने दिखाया हमें। हम जानते थे कि जैद फेल है तो ये रफा देगा जी फाइल को। ठीक, आमिल जब हम पढ़ लेंगे तो ये बात हमें आ गई। अब अगला काम यह है कि रफा का डिजाइन क्या होगा। तो ये जो डिजाइन होगा आज हम इस पे बात करेंगे कि इसके डिजाइन को हमने कैसे क्लियर करना है। तो इसका डिजाइन जानने के लिए हम अपने अल्फाज को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। अरबी के लफ्ज दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं जनाब। एक को कहते हैं मुअरब, एक को कहते हैं मबनी। ठीक हो गई बात? मुअरब और मबनी। तारीफ क्या बयान की जाती है? छोटी किताबों में यह कहा जाता है मुअरब वो लफ्ज होता है जिसका आखिर आमिल के बदलने से बदल जाए। मबनी वो लफ्ज होता है जिसका आखिर आमिल के बदलने की वजह से ना बदले। सादे लफ्जों में हमारे उस्ताद फरमाया करते थे ये मबनी ढीठ होता है, मुअरब जो होता है वो शरीफ होता है। इसको जो बोलें सबक याद कर लेता है, प्रैक्टिस भी करता है, मेहनत भी करता है। और कुछ ऐसे ढीठ होते हैं कि जो मर्जी बोलते रहें, आप समझाते रहें वो समझेंगे नहीं, अपनी बात पे अड़े रहते हैं, उन्हें मबनी कहा जाता है। लफ्जों में भी ऐसा ही होता है। तो दो तरह का लफ्ज होता है, एक मुअरब होता है, एक मबनी। आसान सी डेफिनेशन अर्ज की है मैंने कि जिसका आखिर बदल जाए वो मुअरब होता है, जिसका आखिर ना बदले वो मबनी होता है। मसला तो यह है कि आपको कैसे पता चलेगा इसका बदलना है कि नहीं बदलना। हाँ, पता चलेगा। मैं पहले मबनी जिक्र कर देता हूं, आप थोड़े से मबनी याद कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि जी ये जो लफ्ज हमने याद कर लिए हैं ये ढीठ हैं, ये मबनी हैं, ये तब्दील नहीं होने वाले, ये एज इट इज यूज होने वाले हैं। जब ये एज इट इज यूज होने वाले हैं तो इसके अलावा बाकी जो अल्फाज आएंगे वो मुअरब के खाते में हम डाल देंगे। ठीक हो? मबनी। अच्छा, मबनी को याद करने के लिए आप दो हिस्सों में मजीद तकसीम कर लें। एक होता है मबनीउल अस्ल, ठीक है, ओरिजिनल मबनी। एक होता है मुशाबे मबनी। होते दोनों ही मबनी है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ये याद करने के लिए, आसानी के लिए हम यूं तकसीम कर लेते हैं। दोनों ही मबनी होते हैं, दोनों ही चेंज नहीं होंगे। ये भी फर्स्ट कॉपी है, बिल्कुल वही फंक्शन है जो इसके हैं। मबनी असल नंबर एक, तमाम हुरूफ, हरफ जितने भी अरबी में इस्तेमाल होते हैं ये सारे हुरूफ मबनी होते हैं। ये तो बड़ा आसान हो गया, नंबर एक। नंबर दो, फेले माजी। गर्दाने मेरा ख्याल सरफ के सबक में हमने याद कर ली होंगी। फेले माजी सारा ही मबनी होता है जी, चेंज नहीं होगा। जैसी गर्दान याद कर ली वैसी रहेगी, कोई लफ्ज नहीं बदलेगा। नंबर तीन, फेले अमर की आधी गर्दान, अमर, हाजिर, मारूफ। बस दरमियान के 6 सीगे, अमर, हाजिर, मारूफ। जिन तलबा ने सरफ के असबाब पढ़े हैं उन्होंने बनाने का तरीका भी याद कर लिया होगा। तो अमर, हाजिर भी पूरा मबनी होता है। 3 हो गए। चौथे नंबर पर जुमले को भी लिया जाता है। जब जुमला मुकम्मल हो जाता है तो वो भी मबनी हो जाता है। तो इसको भी आप लिख लें या शुमार कर लें। 4 चीजें हो गई मबनी असल। ठीक हो गई। मुशाबे मबनी, मुशाबे मबनी 8 चीजें हैं। ठीक हो गई।
मुश्किल नहीं है। आपने 8 का फिगर सुना तो आप समझ रहे होंगे पता नहीं कितना लंबा चौड़ा काम आ गया। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, 8 चीजें आसान है। नंबर 1, इसमें ज़मीर 70 ज़मीरें हैं, 70 की 70 मबनी है। 70 ज़मीरें हैं, 70 की 70 मबनी है, चेंजेबल नहीं, जैसी है वैसा इस्तेमाल करना है। तलबा करम की बारगाह में छोटी सी इल्तिजा है कि ये 70 ज़मीरों की 5 गर्दानें बनती हैं, इसको याद कर लें। नंबर 1, मरफू मुत्तसिल, ठीक है। नंबर 2, मरफू मुनफसिल। नंबर 3, मंसूब मुत्तसिल। नंबर 4, मंसूब मुनफसिल। नंबर 5, मजरूर मुत्तसिल। मजरूर की मुनफसिल नहीं आती। ये 5 गर्दानें हैं, याद कर लें, कोई मुश्किल नहीं रहेगी आपको। ये वाली गर्दान फेल माजी के साथ लगी होती है हमेशा, हमेशा, ठीक हो गया। ये वाली गर्दान मुब्तदा बनेगी, बाज़ औक़ात फाइल की जगह पर भी आती है, फाइल बनेगी, नाइबुल फाइल बनेगी। मंसूब मुत्तसिल वाली जो गर्दान है ये इन्ना के साथ आ जाती है, इन्ना, अन्ना, लाकिन्ना और हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल के साथ आ जाती है, मफ़ूल बन जाती है। मंसूब मुनफसिल जो है ये भी मफ़ऊल की जगह पर आती है। मजरूर मुत्तसिल जो है या तो हरफ जार के बाद आती है या फिर मुदाफ के बाद आती है, ये इनका इस्तेमाल कहलाता है। लेकिन यहां पर जो याद करने की चीज है वो ये गर्दानें याद करनी है आपने। ये गर्दानें आपको किसी भी बुनियादी किताब में आसानी मिल जाएंगी और तलबा इकराम को ये याद होनी चाहिए। एक चीज थी इसमें ज़मीर। एक और बात, बाज़ जगह पे हिम होता है, बाज़ पे हुम होता है। ये हिम और हुम कोई तब्दीली नहीं, बाज़ जगह पे ही होता है, बाज़ में हु होता है। ये कोई तब्दीली नहीं है, एराब की तब्दीली नहीं है, इससे माना में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रस्मुल खत के एतबार से अरबों ने अपने तलफ़ुज़ में आसानी के एतबार से ही और हु या हिम और हुम का वो फर्क करते हैं। जब इससे पहले ज़ेर होता है या ये होता है तो ये इस पे भी ज़ेर पढ़ देते हैं, और अगर इससे पहले ज़ेर या ना हो तो फिर वो हुम पढ़ते हैं। तो ये कोई मानवी तब्दीली नहीं होती और इसको तब्दीली नहीं शुमार किया जाता, हिम हुम। तो हुम या हिम एक ही चीज होती है, इसे भी अपने ज़हन में रखिएगा। नंबर 1 था इसमें ज़मीर। नंबर 2, इसमें इशारा। ये तो मैंने याद करवा दिए थे सारे जी। इसमें इशारा मैंने सारे के सारे आपको याद करवा दिए थे। हाजा, हाजाने, हाज़ैने, हाउलाई, हाज़िही, हाताने, हातैनी, हाउलाई, ज़ालिका, ज़ानिका, ज़ैनिका, उलाइका, तिलका, तानिका, तैनिका, उलाइका। ठीक है, 2 लफ्ज़ और ले लें, 3। एक लफ्ज़ होता है सम्मा, यही लफ्ज़ दोबारा भी इस्तेमाल होता है, ऐसे भी। 2, दूसरा हुना या हुना का, ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल होते हैं। ये भी इसमें इशारा होते हैं, ठीक है। इनका तर्जमा ये इशारा लिल मकान होता है, जगह के लिए इशारा होता है। अच्छा, इसमें इशारा में एक चीज और जो याद करने पर, अल्फाज तो मैंने दिखा दिए, मबनी में आप ये याद रखेंगे कि इसमें इशारा सारे मबनी होते हैं। अब इसमें इशारा में याद आपने ये रखना है कि अगर इसमें इशारा
प्लस मुअर्रफ बिल लाम, यानी इसमें इशारा के बाद मुअर्रफ बिल लाम आए, तो आप इसको, इस मुरक्कब को क्या क्या कह सकते हैं? कहना क्या है? आप कहते हैं जी ये इसमें इशारा और ये मुशारुन इलैह, ठीक हो गया? एक दूसरा नाम आप इसको दे सकते हैं मौसूफ और सिफत, दो नाम हो गए। तीसरा भी दे सकते हैं आप इसको कहते हैं जी ये मुबदल मिन हो और ये बदल, ये नाम ही बदले हैं हमने। तीन तरह का नाम आप इसको दे सकते हैं इस तरकीब को। इसमें इशारा मुशारुन इलैह, ठीक हो गया, इशारा मुशारुन इलैह को मिलाएं, जो आपने बनाना है वो बना दें। मौसूफ सिफत बना के मुरक्कब तौसीफी बना के जो बनाना है बना दें। मुबदल मिनहू बदल को मिलाएं और जो आपने उसको आगे बनाना है वो आप बना दें, ठीक हो गया। इसकी तीन तरकीबें हो जाए। अच्छा, अगर फॉर्मूला ये ना हो, इसमें इशारा प्लस गैर मुअर्रफ बिल लाम हो, यानी इसमें इशारा के बाद अगर मुअर्रफ बिल लाम ना आए तो फिर आप इसको मुब्तदा और खबर बना दें। इसको बनाएं मुब्तदा और आगे जो गैर मुअर्रफ बिल लाम चीज है उसको बनाएं खबर। इस पहचान का फायदा ये होगा कि आपको तर्जुमा करने में आसानी होगी। जब लिखा होगा ना हाजा रजुलुन, तो आप इसको हाजा को मुब्तदा और रजुलुन को खबर बनाएंगे, जुमला इस्मिया बनाएंगे। आपका तर्जुमा बनेगा ये आदमी है, ठीक हो। और अगर यही लिखा हो हाजर रजुलु, अब आप है नहीं लगाएंगे, आप बोलेंगे ये आदमी। मौसूफ सिफत या इशारा मुशारुन इलैह, ये आदमी अब है नहीं है, इसके साथ है तब आएगा जब जुमला इस्मिया का आप फॉर्मूला लगाएंगे, मुब्तदा और खबर बनाएंगे, ठीक हो गई बात। तो इसमें इशारा और मुशारुन इलैह तर्जमा करने में ये जो मुरक्कब तौसीफी बनता है, इसको आप यूं याद रख लें कि सिंपली तर्जमा होता है, पहले इसमें इशारा का तर्जमा होता है और फिर मुशारुन इलैह का होता है। जैसे ज़ालिकल किताब, ये किताब। अच्छा, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा। नंबर 3 इसमें मौसूल, या अल्लाह खैर, इसमें मौसूल भी मैंने याद करवा दिए थे। अल्लज़ी, अल्लज़ाने, अल्लज़ैने, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लताने, अल्लतैने, अल्लवाती, मन और मा। इसमें मौसूल याद कर लिए होंगे आपने। ये भी सारे अल्फाज मबनी होते हैं। इसमें मौसूल के चैप्टर में जो चीज समझने और सीखने वाली है वो है इसका तर्जुमा करने का तरीका, इसमें मौसूल का। पहली बात, इसमें मौसूल के सबक में ये याद रखें, इसमें मौसूल को हमेशा अपना सिला चाहिए होता है। इसमें मौसूल हमेशा सिला मांगता है। तो सिला समझते हैं आप, इसमें मौसूल हमेशा सिला मांगता है। सिला जो एहसान करे उसके सिला देना चाहिए। अपने मोहसिनीन को शुक्रिया में कुछ ना कुछ दुआओं से और नेकियों से नवाजते रहना चाहिए। भारत इसमें मौसूल भी हमेशा अपना सिला मांगता है। सिला क्या होता है? सिला ये होता है कि जहां भी हमारे सामने इसमें मौसूल आता है, जहां भी हमारे सामने इसमें मौसूल आता है, तो इसमें मौसूल के बाद एक जुमला जरूरी है, चाहे वो इस्मिया हो चाहे वो फेलिया हो। इसमें मौसूल के बाद जुमला जरूरी है, चाहे वो इस्मिया हो फेलिया हो। ये जो जुमला होता है इसको कहते हैं भाईजान, ये इसका सिला है इसमें मौसूल का। ठीक हो गई, सिला हमें समझ आ गया। अगली बात, इसमें मौसूल अपने सिले से मिलकर एक मारिफा होता है, जुमला नहीं होता। वो जो जुमला था, जुमला भी अपनी पोजीशन खत्म, खो गया,
वो जो जुमला था दरम्यान में, जुमला भी अपनी पोजीशन में नहीं रहेगा, वो जुमला अपने सिले से मौसूल से मिलकर, यानी मौसूल अपने सिले से मिलकर पूरा एक मारिफा, इट मीन ये कहीं यूज होगा, किसी फॉर्मूले में अप्लाई होगा, कहीं फिट होगा, सेट होगा, ये ठीक होगी बात। तो इसमें मौसूल प्लस सिला दोनों मिलते हैं, ये जोड़ी होती है, कंबाइन होता है इसका। ये हम नहीं कह सकते कि कहीं इसमें मौसूल आए तो उसका सिला ना आए, सिला आना जरूरी होता है। सिले के बगैर इसमें मौसूल आ ही नहीं सकता, ये इनकी मोहब्बत का के तकाजे के खिलाफ है कि ये कहीं अकेले चले जाए। तो इसमें मौसूल अपने सिले के साथ ही आएगा और मौसूल और सिला दोनों मिलकर एक मारिफा की पोजीशन में हो। तर्जमा कैसे करेंगे? तर्जमा ऐसे करेंगे, अब आप चूंकि सारे मुरक्कबात पढ़ चुके हैं तो आपको ये बात समझाना आसान होगा कि जब ये एक मारिफा की पोजीशन में है तो इसने जुमले में कहीं सेट होना होता है। मैं एक जुमला इस्मिया बनाता हूं, अल्लज़ी दरबा गाइबुन, अल्लज़ी दरबा गाइबुन, यह है जी हमारे पास इसमें मौसूल, ठीक हो गई। इसमें मौसूल के बाद हमने पढ़ा एक सिला होना जरूरी है। हमने देखा ये फेल आ गया, फेल आया तो जुमला फेलिया बनना है, ये फेल है, इसमें हुआ इसका फाइल है, फेल और फाइल को हमने मिलाया है तो ये जुमला हमें मिल गया है, जुमला फेलिया। इस जुमला फेलिया को मैंने बना दिया है सिला। मौसूल और सिला मिलके मेरे पास एक मारिफा तैयार है और ये एक नकरा है। मारिफा प्लस नकरा का मेरा फॉर्मूला लगा, इसको मैंने बनाया मुब्तदा, इसको बनाया खबर। मुब्तदा और खबर को मैंने मिलाया है तो ये बना है जुमला इस्मिया। ठीक हो गई बात, ये जुमला इस्मिया मेरा मुकम्मल हुआ। अब जब ये जुमला इस्मिया बना है, अब देखें जुमला इस्मिया के दो जुज होते हैं, एक मुब्तदा एक खबर। तर्जमा हमने ऐसे करना होता है कि ये जो दरमियान में सिला है इसको हमने थोड़ी देर के लिए अलग किया, थोड़ी देर के लिए मैंने किया इसको अलग। पहले मैं इसका तर्जमा करूं मुब्तदा का, फिर मैं खबर का तर्जमा करूं, आखिर में है लगाऊं ताकि मेरा जुमला इस्मिया का तर्जमा कंप्लीट हो जाए। अच्छा, एक अहम बात, इसमें मौसूल का तर्जमा क्या होता है? फटाफट अपने कमेंट्स में लिखे ना जरा कि इसमें मौसूल का तर्जमा होता क्या है, क्या लिखा है किताबों में? जो, जिस, जिन, ऐसे ही आ रहा है जी। मुझे उम्मीद है आप यही लिखेंगे, लेकिन वो किताबों में दुरुस्त लिखा है, सही लिखा है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करता। लेकिन मेरी आज के सबक में अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें तो आपने जो, जिन, जिस नहीं करना, आपने इसमें मौसूल का तर्जमा करना है वो या उस या उन। कर लेंगे? समझने के लिए थोड़ी देर मेरी बात पे आप तवज्जो रखेंगे तो आपको इसका फायदा मिलेगा। वो, उस या उन, ये वाला जो तर्जमा है आपने ये करना है इसमें मौसूल का। जो, जिस या जिन नहीं करना अभी आपने। ठीक हो गई बात? चलिए जी, अब हमने ये तर्जमा भी मैंने बता दिया, अल्लज़ी का तर्जमा है वो या उस। अब हम चलते हैं इसका तर्जमा करते हैं अपने जुमले का। जुमले का तर्जमा ये है, इसका तर्जमा है वो, इसका तर्जमा है गायब। पहले मुब्तदा का तर्जमा कर दें, फिर खबर का तर्जमा कर दें। आप लिखेंगे वो गायब है। ठीक हो गई थी? पहले मुब्तदा का, फिर खबर का और आखिर में है का तर्जमा मैंने कर दिया, वो गायब है। ठीक। अच्छा, वो गायब है के बाद अब आगे आपने सिले का तर्जमा करना है। तो सिले में सिर्फ ये ख्याल करना है, सिले का तर्जमा आप यहां से स्टार्ट करें, जो उसका तर्जमा बनता है फेल प्लस फाइल। ठीक है, जुमला फेलिया। आप इसका तर्जमा अपने पैटर्न के मुताबिक करें, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, ये जो जमीर है, जमीर का तर्जमा था वो, अब आप इसका तर्जमा कर दें जो। ठीक है, ये जमीर आयद होने की वजह से होती है, इसका आप तर्जमा कर दें जो। पहले इसका तर्जमा था उस, अब आप इसका तर्जमा कर दें जिस। वो गायब है, आगे आप करेंगे जिसने मारा, वो गायब है जिसने मारा। जुमला इस्मिया का फॉर्मेट भी अपनी जगह पर कंप्लीट,
इसमें मौसूल का फॉर्मेट भी अपनी जगह पर कंप्लीट। ये जुमला फेलिया है, फाइल का तर्जमा हुआ, मफूल का तर्जमा हुआ। आपको ये पता है कि ये जिस आपने किस लफ्ज का तर्जमा किया, इसमें फाइल था, जमीर थी, उसका तर्जमा आपने जिस किया। हजारों मिसालें कुरान पाक में इसमें मौसूल के इस्तेमाल की हुई हैं। करिए, प्रैक्टिस कीजिए। फरमाया अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। हाँ जी, मैंने यहां से देखा तो ये फेल से स्टार्ट हो रहा है, तो एक में ये पूरा मेरा जुमला फेलिया बनना है। ये फेल आया, ये जो ता है ना इसकी फाइल है, जमीर लगी हुई है इसमें, ये फाइल है, फाइल आया। आगे आ गया इसमें मौसूल। मैंने कहा था मौसूल के बाद फिर एक जुमला आना है, तो मौसूल के आगे मैंने फिर देखा तो ये फेल आ गया, ये जार आ गया, ये मजरूर आ गया। फेल जार मजरूर। एक में मेरा फाइल गायब है, फाइल गायब हो तो हम निकालते हैं, यहां से हमने हुआ निकाला, ये इसका फाइल बना। ओके, फेल, फाइल और जार मजरूर तीनों मिले तो जुमला फेलिया। जुमला फेलिया जो है इसमें मौसूल का सिला बनता है। लो जी, इसमें मौसूल अपने सिले से मिलकर एक मारिफा, फेल पीछे मौजूद है, फाइल मौजूद है, मौसूल सिला मिलकर ये बना है मफऊल। ठीक हो गई बात? यहां से अब मेरा जुमला क्लोज हुआ, ये जुमला फेलिया। अब मैंने करना है इसका तर्जमा। हमजा इस्तिफाम का इसका माना है क्या? तो रअयता का माना है आपने देखा। मैं तर्जमा करता हूं। मेरे पास है फेल, फाइल और मफऊल, तीन चीजें मिला के मैंने जुमला फेलिया बनाया है। फेल, फाइल और मफऊल। तरीका मैंने ये सीखा था, पहले मैंने फाइल का तर्जमा करना है, फिर मैंने मफऊल का करना है और आखिर में फेल का करना है। पहले मैं फाइल का तर्जमा करता हूं। ये क्या, तो हमजा था साथ। क्या आपने, ता आपने, अल्लज़ी उसको, फेल, फाइल, मफऊल, फेल। क्या आपने उसको देखा? क्या आपने उसको देखा? जुमला फेलिया कंप्लीट। सिला दरमियान से मैंने अलग कर लिया। अब मैं सिला का तर्जुमा कर लेता हूं। ये ज़मीर है, इसका अगर इसके साथ ना मिलाऊं तो तर्जुमा बनता है वो दीन को झुटलाता है, वो दीन को झुटलाता है। ये जो वो था मैंने इसको कर दिया जो दीन को क्या आपने उसको देखा जो दीन को झुटलाता है? ये अल्लज़ी मफऊल बन रहा है, मफऊल की जगह पर आया है। थोड़ी सी तवज्जो देनी होती है। तलबा इकराम इस मकाम पे बेचारे थोड़े से परेशान हो जाते हैं, परेशान ना हुआ करें, थोड़ी प्रैक्टिस करें। जो मुरक्कब तौसीफी में सिफत सबबी का पैटर्न था ना, वो पैटर्न और ये पैटर्न मैच करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर इसमें मौसूल का तर्जुमा उस साथ लफ्ज़ों का होता है, वहां पर हम उस ऐड करते हैं ताल्लुक बनाने के लिए। बस ये थोड़ा सा फर्क होता है, बाकी तर्जुमा तकरीबन पैटर्न मैच कर जाता है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस अगर तलबा इकराम की हो जाए तो मैं समझता हूँ बहुत सारे मकामात पे इनके मसाइल हल हो जाते हैं। आम तौर पर तलबा को मुरक्कबे इसमें मौसूल सिले में परेशानी होती है। ठीक है, तो इसमें मौसूल का तर्जुमा आप कई सारी मिसालें ले लेंगे तो हर मिसाल में ऐसे ही बनेगा। जिस मुरक्कब में इसमें यहाँ मैंने मफूल बना के फिट किया, इससे पिछली मिसाल में मुब्तदा बना के हमने फिट किया, कभी फाइल बनकर फिट होगा। तो जैसा भी फिट हो आप उसके मुताबिक तर्जुमा करें। आप अपने मुरक्कब के मुताबिक जो भी बन रहा है आपका तर्जुमा अपनी जगह पे दुरुस्त होगा। और अच्छी बात यह होगी कि आपको यह पता होगा कि किस लफ्ज का आप क्या तर्जुमा कर रहे हैं। इसमें मौसूल जी, इसमें मौसूल सारे मबनी होते हैं। असल मबनी पढ़ाना था, ये ज़िमनी बातें हैं। ज़िमनी इन माना में नहीं कि इतने काम की नहीं, काम की शायद मबनी से ज्यादा ये काम की हैं कि आप ये समझते हो कि लफ्ज़ मबनी है, उससे ज्यादा ये काम की चीजें हैं कि आपको तर्जमा करना आता हो, पैटर्न मालूम। चलता हूं मैं थोड़ा सा आगे। इसमें ज़मीर, इसमें इशारा,
इसमें मौसूल 3। नंबर 4 अस्माए अफ़आल, इसमें फेल। अल्लाह अकबर कबीरा, ये याद करने की चीज़ है। अरबी में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिन लफ्ज़ों में अलामत इसम की होती है और माना वो फेल का देते हैं। अरबों की ज़बान है ना, जो मर्जी वो करें, ना ही में नशी में। तो लफ्ज़ अपने बनावट के एतबार से इसम होता है लेकिन माना फेल का देता है, लिहाजा ऐसे अफ़आल भी मबनी होते हैं, जैसे आमीन, हय्या, अलैका। समझ आ रही बात? ये जो अल्फाज हैं ये कई सारे जिक्र किए जाते हैं, बमाना माजी भी आते हैं, बमाना मुदारे भी आते हैं, बमाना अमर भी आते हैं। मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ अल्फाज लिखे होंगे, ज़रूर याद कीजिएगा। जितने आप याद कर लेंगे वो आपके लिए हैं। ये सारे अल्फाज मबनी होंगे। यानी आमीना लफ्ज़ है तो इसमें हमेशा आमीना ही इस्तेमाल होना है, आमीनी आमीनू नहीं इस्तेमाल होना। ये मबनी है, इसमें फेल। इसमें फेल के बाद इसमें सौत, इसमें सौत, यार इसमें सौत भी आसान है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं। आप किसी जानवर की आवाज कोड करते हैं, आपसे पूछा जाए बिल्ली कैसे बोलती है, लिख के दिखाएं। आप लिखेंगे जी म्याऊं। ये जो है लफ्ज इसमें सौत कहलाएगा। ठीक हो गई। दूसरा, किसी जानवर से जिस जबान में आप बात करते हैं, जानवर से बात कभी की आपने? नहीं की, किया करें। आप जब गाय लेके आते हैं घर पे तो कभी गाय को पानी पिलाया? हाँ जी पिलाया। तो कैसे पिलाते हैं? उसके सामने बर्तन में पानी रखते हैं और उसे बोलते हैं मुख्तलिफ आवाजें निकालते हैं। ये भी आवाज निकालते होंगे आप, मुख्तलिफ लोग। तो ये जो आप जानवर से बात कर रहे होते हैं ना, भाई पानी पी ले, आप अपने लफ्जों में नहीं बोलते, उसकी जबान में बोलने की कोशिश करते हैं, तो वो जो लफ्ज आपकी जबान से निकलता है वो भी इसमें सौत होता है। 2। तीसरा, तबई तौर पर आपके मुंह से जो लफ्ज निकलते हैं, घुमा के कान के नीचे एक थप्पड़ रखे तो अचानक मुंह से जो आवाज निकले, डकार की आवाज कह रहे हैं, हिचकी की आवाज कह रहे हैं, ये भी इसमें सौत होता है। यानी आप किताब लिखते हुए एक कहानी लिख रहे हैं, उसमें आपने लिखना है कि जैद हिचकियां ले रहा था तो वो कर रहा था, तो ये जो लफ्ज आप लिखेंगे ये इसमें सौत होगा। बहरहाल इतनी इसमें 3 तरह के अल्फाज इसमें सौत होते हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। चौथा, अस्माए किनायात, इसमें किनाया। इसमें किनाया कम, कदा, कअयिन, कईता, वज़ईता, 5 लफ्ज मैंने फटाफट बोल दिए हैं ताकि आपको याद हो जाए। कम, कदा, कअयिन, कईता और ज़ईता। कम, कदा, कअयिन, कईता, ज़ईता, 5 लफ्ज मबनी है। माना क्या है, तर्जमा क्या है, खुदा वक्त में बरकत दें, आने वाले वक्तों में इस पे गुफ्तगू करेंगे। इसमें सौत के बाद मुरक्कब बिनाई, मुरक्कब बिनाई, वही 11 से 19 तक की गिनती भाई, ये भी मबनी होता है। 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए। एक किस्म रह गई है, वक्त मुख्तसर है, आप थोड़ा सा साथ देंगे तो मैं उसको कवर करने की कोशिश करता हूं। एक किस्म है इसमें ज़र्फ, इसमें ज़र्फ। अस्माए ज़ुरूफ 2 तरह के हैं जी, ज़र्फ मकान और ज़र्फ ज़मान। ज़र्फ मकान और ज़र्फ ज़मान दोनों ही। ये यहां पर मैं मबनी का चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो ये मबनी जो अल्फाज हैं मैं उनको जिक्र करने लगा हूं। ये जो ज़र्फ मकान है, इनमें नंबर 1
बल्कि 1 से 6। अस्माए जिहात सित्ता, पता नहीं ये क्या होंगे। 7 हैसु, 8 ऐना, 9 अन्ना। अस्माए जहात सित्ता हैसु ऐना अन्ना। जहात सित्ता मतलब 6 लफ्ज होंगे जहत वाले। लिख दो इसको। कब्लु, बादु, तहत, फौक, क़ुद्दाम, खल्फ। 1 2 3 4 5 6 जहात सित्ता। 6 ये लफ्ज हैं, 7वां 8वां और 9वां। 9 अल्फाज दफ़े मकान कहलाते हैं। माना कोई मुश्किल नहीं है। कबल का माना कबल ही होता है, बाद का माना बाद है, तहत का माना नीचे, फौक का माना ऊपर, क़ुद्दाम का माना आगे, खल्फ का माना पीछे, हैसु का माना जहां, ऐना का माना जहां भी, कहां भी, अन्ना का माना भी कहां, कहां या जहां, दोनों ही इसका भी माना। ठीक हो गई। सारे अल्फाज मबनी होते हैं लेकिन हमेशा नहीं। ये वाले 3 तो हमेशा ही मबनी, लेकिन ये वाले जो 6 हैं इनमें थोड़ी सी तफसील बयान की जाती है। मुदाफ होते हैं ये, और मुदाफ इलैह महजूफ हो। महजूफ होने के बाद मनवी भी हो। आमतौर पे मनवी होता है। जब आमतौर पे महजूफ होता है तो मनवी होता है। कभी कभी नसिया मनसिया होता है कि नियत से भी उसको निकाल दें, लेकिन वो बहुत शाज होता है। मुदाफ इलैह महजूफ मनवी हो तो ये मबनी होंगे, वरना मुअर्रब होंगे। इनका मुदाफ इलैह जब लफ्जों में ना दिखे, और अम्मा बादु बाद आया, इसका मुदाफ इलैह लिखा ही नहीं है, ना दिखे, और ना दिखने के बाद आपके ज़हन में वो मुदाफ इलैह आ जाए तो आप कह दें भी ये बादु जो है ये मबनी इस्तेमाल हो रहा है, ये मबनी है। ठीक हो गई। तो ये 9 अल्फाज हैं जो ज़र्फ़ मकान है। अस्माए जहात सित्ता, हैसु, ऐना और अन्ना। ज़र्फ़ ज़मान इज़, इज़ा, मता, कैफा, अय्याना, अमसी, मुज़ और मुंज़ो, कत्तु और औदु। कितने हो गए जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इज़, इज़ा, मता, कैफा, अय्याना, अमशी, मुज़, मुंज़ो, कत्तु और औदु। किसी भी आप बुनियादी किताब को उठा के देखेंगे तो ये अल्फाज आपको मिल जाएंगे। अल्फाज का इनका माना आप याद कर लीजिएगा और ये अल्फाज याद कर लीजिएगा। ये सारे लफ्ज़ मबनी इस्तेमाल होते हैं। इस अस्माए ज़ुरूफ़ के सबक में जो अहम बात आपको बतानी है, जो आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, तलबा इकराम के सामने आते हैं ये 2 लफ्ज़, बल्कि 2 क्या, इनमें से बाकी भी कई अल्फाज आते हैं। तो उनसे अगर पूछा जाता है कि ये क्या है तो वो कहते हैं ये हर्फ है, हर्फ शर्त। दैट्स रॉन्ग, गलत। हर्फ शर्त नहीं, इसमें ज़र्फ पढ़ा है हमने, ये इसम ही है। और उसूल की बात यह है जो इसम होगा उसका कोई महल होगा। महल मतलब रफा होगा, नसब होगा या जर होगा। अलग बात है कि मबनी पे वो शो होने के नहीं होना, वो एक अलग मैटर, बट उसका महल होना है। इसम जुमले में यूज हुआ तो या तो वो मरफू होगा या मंसूब होगा या मजरूर होगा। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है, कभी रफा नसब जर शो होता है, कभी शो नहीं होता, लफ्ज उसको कबूल नहीं करता, बट वो अपनी हालत तो आमिल उसको रफा दे रहा है तो इट मीन वो मरफू है। ये जो इज, इज़ा, मता, ये जितने अल्फाज हैं अस्माए ज़र्फ, अस्माए ज़ुरूफ, ये सारे के सारे मफूल फी बनते हैं। हमेशा याद रखें, आंखें बंद करके बोला करें जनाब आली ये मफूल फी है,
मफूल फी मतलब इस पर नसब है, आमिल ने इसको नसब दिया है, यानी इसका महल नसब बनेगा। बहुत सारे तलबा का आज ये मसला हल हुआ होगा, बेचारे परेशान रहते हैं। कई मकामात पर ये मैंने जिक्र करने की कोशिश की, कई तलबा को ये बात समझ आ जाती है, कई बार वहीं फंसे रहते हैं। जी इज़ा हर्फ शर्त है और वो शर्त व जज़ा को जोड़ने की कोशिश करते हैं। इज़ और इज़ा ये दोनों मुदाफ होके इस्तेमाल होते हैं, दोनों मुदाफ होके इस्तेमाल होते हैं। यानी इज़ मुदाफ, इसके आगे इसका मुदाफ इले जुमला बनेगा, मुदाफ अपने मुदाफ इले से मिलकर मफूल फी बनेगा। किसका बनेगा? कोई ना कोई फेल जुमले में होगा, उसका ये मफूल फी बनेगा। ठीक हो गई? तो सिर्फ इज़ इज़ा का ही नहीं, आप ये सारे अल्फाज 9 और 10 19 अल्फाज को याद रखें, आंखें बंद करके कहने की आदत बनाएं। जी ये इसमें ज़र्फ है तो मफूल फी बनेगा, मफूल फी बनेगा, उसी के हिसाब से आप इसको एडजस्ट करेंगे और उसके तराजिम करेंगे। ये असबाक हमारे मबनी के मुकम्मल हुए। मबनी का खुलासा मैं अर्ज करूं, लफ्ज़ दो तरह तकसीम होता है, एक मोहरब एक मबनी। मोहरब की बुनियादी तौर पर हम दो किस्में कर लेते हैं, एक होता है मबनीउल असल, दूसरा मुशाबे मबनी। जो मबनीउल असल होता है वो 4 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 तमाम हुरूफ, नंबर 2 फ़िल माजी मारूफ फ़िल माजी, नंबर 3 फ़िल अमर हाजिर मारूफ, नंबर 4 जुमला। मुशाबे मबनी 8 चीज़ें हैं, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, इसमें फ़ेल, इसमें सौत, मुरक्कब बिनाई, अस्माए किनाया और आखिर में इसमें ज़र्फ़। थोड़ा सा इराब का सबक बाकी है, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे मोहरब के ज़िमन में। अल्लाह ताला हमें दारैन की सआदतें अता फरमाए। कल फिर मिलेंगे नए जज्बे और नई उमंग के साथ। अल्लाह करीम हमें दारैन की सआदतें अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीहिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।